अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो लेकर मैं आप सबके साथ आ चुकी हूँ। आप लोगों ने कैनवा से रिलेटेड पिछली वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर लेकर आऊं जो कि कैनवा से भी रिलेटेड है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जी हाँ, तो आज का टॉपिक है सीमलेस कैरोसेल्स, जो कि हम कैनवा के जरिए बनाएंगे और उससे अर्निंग कैसे की जाती है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। सो ये वीडियो बहुत डिटेल होगी, तो आप लोगों ने इसे कंप्लीट वॉच करना है। पहले तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी व्हाट एक्चुअली इज सीमलेस कैरोसेल्स। उसके बाद मैं आप लोग को डिजाइनिंग करना और उससे अर्न करना भी सिखाऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस टॉपिक को लाने का मकसद ये है कि ये जो स्किल है ये बहुत ज्यादा डिमांड में है और इससे लोग अक्सर बहुत ज्यादा सीखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि कैनवा के जरिए ही मैं आप लोगों को इजीली स्टेप बाय स्टेप ये कैरोसेल्स बनाना सिखाऊं। और याद रहे कि अगर आप इसे सही तरीके से समझ जाएंगे तो आप इससे बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। अब सीमलेस कैरोसेल पोस्ट होती क्या है? ये ऐसी पोस्ट होती है जो कि सोशल मीडिया पर यूज होती हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पर यूज होती हैं। और इसका पर्पस ये होता है कि हमने विजुअली अपीलिंग स्टाइल में स्टोरी टेलिंग करनी होती है। स्टोरी टेलिंग इन अ सेंस कि अगर आप लोगों ने लेट्स से कोई ट्यूटोरियल है जिसको आप लोग शेयर करना चाहते हैं, तो आप उन पर स्लाइड में आप एक एक पॉइंट को शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सोशल मीडिया मैनेजर हैं और आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कॉमन मिस्टेक्स शेयर करना चाहते हैं, तो आप उन्हीं कैरोसेल पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड में आपका एक एक पॉइंट होगा जो कि आप शेयर करेंगे ऑडियंस के लिए। ये अक्सर बिजनेसेस में बहुत ज्यादा यूज होती हैं और इसलिए ये स्किल बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी है। और इसका एक और पर्पस ये होता है कि जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं या जो ऑडियंस हैं उन तक हमारा मैसेज पहुंच सके और हमारे साथ लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी एंगेजमेंट जो है वो मजीद बढ़े। और मैंने खुद भी अक्सर इंस्टाग्राम पे कैरोसेल पोस्ट अपलोड की हुई होती हैं डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजों के लिए। एडिशनली इसका एक और पर्पस ये भी है कि हम लोग अपने सर्विसेज को, अपनी बिजनेस को प्रमोट अगर कराना चाहते हैं तो वो हम लोग ऑडियंस के सामने कर सकते हैं। सो इन ऑल मकसद यही होता है कि हमारे साथ जो हमारी ऑडियंस है वो कम्युनिकेट करे और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसका हमें रिस्पॉन्स आए। अब सीमलेस कैरोसेल्स भी यही चीज होती है, सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि वो एक साथ जो सारी पोस्ट होती है वो लिंक्ड होती है, यानी कि उनके एलिमेंट्स, कलर्स, वो सब कुछ साथ लिंक्ड अप होता है। तो जब आप उनको देखते हैं उन कैरोसेल पोस्ट को तो आपको लगता है कि ये एक बड़ी इमेज की तरह है, क्योंकि वो सारी चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा ज्वाइन करी होती हैं। इसकी एग्जांपल मैं एक पजल के जो पीसेस होते हैं उनकी तरह दूंगी, तो ये उस तरह से ज्वाइन कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ। सो पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हुए या दूसरी स्लाइड से एंड तक जाते हुए आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं नजर आएगा और आपको लगेगा कि आप कोई बड़ी इमेज ही देख रहे हैं। तो इसको कहते हैं सीमलेस कैरोसेल्स। और इसीलिए जो सारा डिजाइन होता है वो स्मूथली ही कंटिन्यू होता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे। और ये भी अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए या फिर आइडियाज को बताने के लिए या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए यूज होता है, या अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है। और इसकी एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख ही रहा होगा। ये जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कैरोसेल पोस्ट चल रही है। तो अगर आपको बनानी है तो इस तरह की कोई बनाए, क्योंकि ये ट्रेंड में बहुत ज्यादा चल रही है आजकल। और अगर आप लोग कैरोसेल पोस्ट की स्किल में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इसमें अर्निंग में आप लोगों को पर प्रोजेक्ट $30 to $50 आप लोग अर्न कर सकते हैं। और ये मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको मंथ में 5 to 10 क्लाइंट्स भी मिल जाएं तो आप $150 से $500 तक अर्न कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप लोग ये चीज सिर्फ स्किल सीखने के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे मजीद तो आप लोग प्रीमियम क्लाइंट्स को भी टारगेट कर सकेंगे और वहां से भी ज्यादा अर्निंग कर सकेंगे। और जाहिर है आपकी जो क्लाइंट की जो नंबर होगा वो इंक्रीज होता जाएगा ओवर टाइम। तो इस तरह से आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इनिशियली का मैंने आपको बता दिया और प्रूफ भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। अब चलते हैं उस तरफ जहां पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप किस तरह से ये डिजाइन बना सकते हैं। एंड कैनवा पे बनाने से पहले आप लोगों को एक चीज जरूर याद रखनी है कि जब भी आप लोगों को ये डिजाइन बनाना होगा तो अपनी जो कलर थीम है क्या कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्या मैच करेगा, उसको आपने पहले से पेपर पर लिख लेना है ताकि आपके लिए इजी हो सके। उसी के अकॉर्डिंग ही आपने टेक्स्ट की जो कलर है उसको भी चूज करना है। तो अगर आप इसे पहले से ही डिसाइड कर लेंगे तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा और पेपर पर अगर आप लोग लिख लेंगे तो ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आप लोगों को कोई आइडिया चाहिए या सजेशन चाहिए किसी भी टूल को यूज करने के हवाले से या फिर कॉम्प्लीमेंट जो कलर करेंगे उस हवाले से करना है तो आप ChatGPT से भी आइडिया ले सकते हैं
और कलर कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। वैसे तो आप डिफरेंट कलर्स को वैसे मैच करके देखें, अगर जब आप कैनवास अपनी डिजाइन को क्रिएट कर रहे होते हैं तो पता चल जाता है। अब इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने कैनवा पर जाना है और क्रिएट अ डिजाइन पर जाकर क्लिक कर दें। उसके बाद आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा कस्टम साइज का, उस पर जाकर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने अपनी विड्थ हाइट टाइप कर देनी है। विड्थ है 7560 एंड हाइट है 1350 एंड यूनिट्स है px। उसके बाद आपने क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा फाइल पर। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स पे, फिर आपको शो रूलर्स एंड गाइड नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप लोगों को एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी है और इस मेजरमेंट का क्या करना है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। अब आपको इन बॉक्सेस के कलर को चेंज करना है और मैं जो कलर ले रही हूँ वो मेरी थीम के हिसाब से मैंने लाइट पिंक कलर लिया है। आपको जो भी कलर सही लगे आप वो ले लें। अब शेप्स में से आपने स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इसको यहाँ पर प्लेस कर दें और कलर को आपने चेंज कर लेना है। अब मैंने स्क्वायर को सबसे पहले थर्ड वाले बॉक्स पे रिसाइज किया है और इसका जो साइज है उसको इंक्रीज करके मैंने इसके कलर को चेंज कर दिया है टू पर्पल। अब प्लस के साइन पर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट ले लेना है एंड इसको थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स बॉक्स पर प्लेस कर दें। उसके बाद मैं सर्च कर रही हूँ स्क्वायर लाइन को और ग्राफिक्स से जाकर एक सूटेबल पिक्चर को चूज कर लिया मैंने एंड नाउ इसके साइज को इंक्रीज करके सारे बॉक्सेस पे मैं इसको प्लेस कर दूंगी। अब आपको क्लिक करना होगा पोजीशन के ऑप्शन पर। ये ऑप्शन आएगा जब भी आप किसी बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप इस ऑप्शन को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपने लेयर को पीछे कर देना है जो कि स्क्वायर लाइन की है। उसके बाद आपने स्क्वायर लाइन की ट्रांसपेरेंसी को लो कर देना है टू 6। एंड एक और बात आप लोगों को याद रहे कि मैं अपनी स्क्वायर लाइन को अपने बॉक्सेस के कलर से ऑपोजिट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले वाले बॉक्स का कलर है लाइट पिंक, तो मैंने स्क्वायर लाइन का जो कलर किया है वो है पर्पल। सिमिलरली अगर मेरी पर्पल बॉक्स है तो मैंने इसकी स्क्वायर लाइन का कलर किया है लाइट पिंक। तो आपने इसी तरह ही करना है। ये एक डिजाइनिंग के लिए मैंने एक स्टाइल निकाला, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने टेक्स्ट के ऑप्शन में जाकर हेडिंग को सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट पर टाइप किया है क्रिएट योर ओन पर्सनल ब्रांड। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सही जगह पर एडजस्ट कर दूंगी और ये जो मैंने टेक्स्ट है ये मैंने फर्स्ट बॉक्स पर प्लेस कर दिया है। उसके बाद एलिमेंट से जाकर आप लोगों ने स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेना है और इसका कलर को चेंज कर देना है। मैंने यहाँ पर पर्पल किया है और जो अब आपका टेक्स्ट होगा अब आपने उसके कलर को भी चेंज करके लाइट पिंक कर देना है। अब आपने जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर। आप लोगों ने दोबारा से स्क्वायर के टेक्स्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट्स का ऑप्शन आपको दिखेगा, आपने उस पर क्लिक करना है और जो थर्ड वाला है आपने जाकर उस पर क्लिक करना है और अपनी जो इंटेंसिटी है उसको लो कर लेना है टू 26। अब मैं एलिमेंट्स पर गई और वहां पर जाकर मैंने सर्च किया है बिजनेस वुमेन एंड उसके बाद एक सूटेबल पिक्चर को चूज कर लिया है मैंने और उसके बाद मैंने पिक्चर की साइज को बड़ा कर दिया है और अब मैं इसको एडजस्ट कर दूंगी फर्स्ट बॉक्स पे। उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगी। उसके बाद जो पोजीशन है मैं उस पर जाके क्लिक करूंगी और जो टेक्स्ट का ऑप्शन है उसको पीछे कर दूंगी बिजनेस वुमेन की पिक्चर से। उसके बाद मैं जाकर क्लिक करूंगी एडिट के ऑप्शन पर और इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। उस पर आपको क्लिक करना होगा शैडोज पर एंड जो फर्स्ट ऑप्शन होगा शैडोज में जो कि ग्लो होगा उसको आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अब मैं इसकी भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूंगी। सबसे पहले आपने इस कलर पर जाना है और जब आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कलर का ऑप्शन दिखेगा और इसको चेंज कर रही हूँ मैं आप पर्पल पे और कलर आपको दिख रहा होगा जो मैंने कलर का नंबर लिया है। इसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। मैंने इसका थोड़ा साइज जो है पिक्चर का वो छोटा कर दिया है और इसको थोड़ा एडजस्ट करके आपको फाइनल लुक दिख रही होगी। अब मुझे दोबारा से टेक्स्ट को टाइप करना है जिसके लिए मैं क्लिक करूंगी एड अ सब हेडिंग पर और उसके बाद मैं अपने टेक्स्ट को टाइप कर लूंगी। फिर मैंने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज किया है और आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने कौन सा वाला लिया है। उसके बाद मैंने लाइन स्पेसिंग पर जाकर इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लिया है। और उसके बाद मैंने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दिया है और इसको मैंने लाइट पिंक कर दिया है एंड नाउ फ़ॉन्ट को भी मैंने चेंज कर दिया है। फ़ॉन्ट मैंने स्क्रीन पर भी मेंशन कर दिया है
और अब मैंने फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज भी कर दिया है। उसके बाद मैंने डिफाइन योर निश के नीचे अपनी निश को डिस्क्राइब किया है। आप अपनी निश को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें एक ओवरव्यू मिल रहा हो कि आपकी निश किस बारे में है। उसके बाद आपने अपनी हेडिंग का डुप्लीकेट ले लेना है और इसके कलर को अब आप चेंज कर दें। पर्पल वाले बॉक्स पर आपने लाइट पिंक कलर करना है और इसके नीचे भी मैंने टेक्स्ट को टाइप किया है और उसको एक कंसाइजली वे में डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद एलिमेंट्स पर जाकर मैंने सर्च किया है पर्पल मेगाफोन स्पीकर और एक सूटेबल इमेज जो है वो मैंने ग्राफिक्स से ले ली है। उसके बाद मैंने इसकी साइड को फ्लिप किया है हॉरिजॉन्टल पे एंड नाउ इसके साइज को रिड्यूस कर दिया है और इसको अपनी जगह पे प्लेस कर दिया है। उसके बाद आपको टेक्स्ट का दोबारा से डुप्लीकेट लेना है और उस पर एक और हेडिंग को टाइप कर दें। इस बार मेरी हेडिंग है क्रिएट वैल्यू ड्रिवन कंटेंट और इसको मैं पर्पल कलर में चेंज कर दूंगी और जो मेरी टिप थी उसको मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पर। और ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही हम लोग बनाते हैं सीमलेस कैरोसेल्स, ताकि लोगों को विजुअली अपीलिंग वे में हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो रीच आउट हो सके। एंड अब इस नेक्स्ट पॉइंट के लिए भी आपने हेडिंग को कॉपी करना है और दूसरे पॉइंट की हेडिंग को टाइप कर लें। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम ये सीमलेस कैरोसेल्स बना रहे हैं तो इसलिए हमारे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक ही इमेज के अंदर आएंगे। एंड मेरा फोर्थ पॉइंट है एंगेज ऑथेंटिकली और इसका मैं अब कंसाइजली एक पॉइंट भी टाइप कर दूंगी। अब थोड़ी सी डिजाइनिंग के लिए मैं जाकर एलिमेंट्स पर सर्च करूंगी पर्पल आवर ग्लास और एक सूटेबल क्लॉक की इमेज को सिलेक्ट कर लूंगी और ये मैं कर रही हूँ फोटोज के सेक्शन पर जाकर। और अब मैं इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगी। बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद मैं इसको सही जगह पर एडजस्ट कर देती हूँ और मैंने इसको थर्ड एंड फोर्थ पोस्ट के बिटवीन में इसको मैंने एडजस्ट किया है। और अब मैं जाऊंगी एलिमेंट्स पर और वहां पर जाकर सर्च करूंगी एक सर्कल शेडो। और मैंने अक्सर आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताया है कि शेडो डालने से एक अच्छा इफेक्ट आ जाता है, इसलिए मैं अक्सर शेडो का यूज करती हूँ अपने डिजाइन्स में। एंड नाउ रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी टू 56। अब मैं टाइप करूंगी सेकेंड लास्ट पॉइंट जो कि है शोकेस योर विन और इसका मैं एक भी पॉइंट मुझे टाइप करना है वो भी मैं कंसाइजली यहाँ पर टाइप कर दूंगी और जो फॉर्मेट है मैंने हेडिंग का वो भी चेंज कर दिया है। अब जी हम लोगों ने नेक्स्ट जो लास्ट एंड सेकंड लास्ट स्लाइड है उसके लिए हम लोगों ने एरो को सिलेक्ट करना है। तो एलिमेंट्स पर जाकर सर्च करें एरो, उसके बाद आप इसके कलर को चेंज कर दें। मैंने यहाँ पर लाइट पिंक किया है क्योंकि ये मेरे बॉक्स से ऑपोजिट कलर है। अब इसके बाद वंस अगेन आपने हेडिंग का डुप्लीकेट लेना है और उसके बाद अपनी लास्ट जो हेडिंग है उसको टाइप कर दें। ये कोई सा भी कॉल टू एक्शन हो सकता है, यानी कि जैसा डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब या फिर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सेव द पोस्ट, कुछ भी इस तरह का आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा से गई एलिमेंट्स पर और वहाँ कर मैंने टाइप किया है इंस्टाग्राम सेव और एक जो मुझे सही ऑप्शन लगा मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने इसके कलर को चेंज कर दिया है टू येलो। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मेरे कॉल टू एक्शन का एक आइकन है। एंड नाउ आपको दोबारा से एलिमेंट्स पर जाना है और जाकर सर्च करना है लाइक और आपको एक सूटेबल इमेज को पिक कर लेना है ग्राफिक्स से और इसके साइज को मैंने अब रिड्यूस कर दिया है और अब मैं इसके डुप्लीकेट ले लूंगी और सही जगह पर अब इसे एडजस्ट भी कर दूंगी। और अब हमें डिजाइन को सेव करना है, जिसके लिए सबसे पहले आप लोग क्लिक करेंगे शेयर के बटन पर। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्लिक करेंगे डाउनलोड्स के ऑप्शन पे एंड पीएनजी की ही फॉर्म में रहते हुए आपने इसको डाउनलोड करना है। तो चूंकि हमें अब इसको अपलोड करना है इंस्टाग्राम पर, तो अब हमें इसका जो कैरोसेल लेना होगा वो 7 पिक्चर्स का लेना होगा। तो जो मैं स्क्रीन पे टाइप कर रही हूँ वो आपने कर देना है टाइप गूगल पर जाकर। उसके बाद आपने थर्ड वाले इमेज स्प्लिटर पर जाकर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपलोड के ऑप्शन पे जाकर उस पिक्चर को ऐड करना है
एंड देन आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें से आपने सेकंड वाले यानी करोसल को चूज करना है और उसके बाद आपके पास नंबर का ऑप्शन आएगा नीचे, तो उसमें से आपने 7 को ऐड करना है या जितने भी आपके करोसल के लिए पिक्चर्स थी उतने को ऐड करना है, यानी जितने भी आपने वहां पर बॉक्सेस बनाए थे और जितने भी आपके जो पॉइंट्स होंगे उसी हिसाब से आपने करोसल के नंबर को ऐड करना है। तो आप करते हैं जी हम वीडियो का एंड। मैंने आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेन किया कि कैसे करोसल पोस्ट बनती हैं और आप उसे किस तरह से एज अ बिगनर भी बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत ही डिमांडिंग स्किल है, तो इसको सीखने में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो ऑफ कोर्स मेरी वीडियो देखकर आप लोग इसको बनाना सीख सकते हैं कैनवा पर इजीली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट डिजाइन खदीजा को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।